आप लोगों का प्रोटेस्ट जारी है। यदि प्रोटेस्ट जारी है, क्या मांग आप लोगों की सदन में अभी भी? इस्तीफा दो, अमित शाह सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, अमित शाह इस्तीफा दो, शाह इस्तीफा दो, अमित शाह सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह जवाब दो। जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे हैं, क्या है? यही से उठा है। हम तैयार है ना डिस्कशन के लिए। तुम क्यों नहीं आ रहे? विपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और देश के मुद्दों को विपक्ष के सामने प्रकाशित करें। अफसोस की बात है कि दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन से गायब और देश के मुद्दे के प्रति जो उनकी जवाबदेही है उससे गायब। देखिए, आज 3 अहम मुद्दों पर हमारा प्रोटेस्ट है। जो एट्रोसिटीज हुई हैं, जो ब्रूटलिटी हुई है स्टूडेंट्स के खिलाफ, हम उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब देश की संसद के अंदर आए, संसद से गायब रहना बंद करें और आए और स्टेटमेंट दें कि क्यों बच्चों को मारा गया, AK-47 क्यों चलाई गई, सीवान में 3 बच्चों को पिस्टल की गोली से घायल किया, पैलेट गन क्यों चलाई गई। पहली डिमांड हमारी है। दूसरा, पूरा इंडिया ब्लॉक प्रदर्शन कर रहा है कि कश्मीर का स्टेटहुड उसको वापस दिया जाना चाहिए। वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और आप उस अधिकार से कितने सालों तक उनको वंचित रखेंगे। तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो श्रद्धा के नाम पर, आस्था के नाम पर चढ़ावा की चोरी हुई है, उस पर भी सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। देखिए, ये सरकार तमाम स्वतंत्र आवाजों को, तमाम जनसेवी संस्थाओं को कुचलना चाहती है ताकि कोई भी आवाज इस देश में सुनाई ना पड़े, जनसेवा के काम ना हो सके। ये चाहते हैं कि बस इनकी चाबी से ही खिलौने चलें, बाकी स्वतंत्र रूप से कोई कुछ कर ना सके। इसलिए ये बिल लेकर के आ रहे हैं और इस बिल पर चर्चा होगी और मुझे उम्मीद है कि होम मिनिस्टर जैसे कल गायब थे वैसे आज भी गायब रहेंगे। मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। जो अंदर उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि गृह मंत्री सदन में आके बयान दें। जो पुलिस की एट्रोसिटीज हुई नौजवानों पे, पूरे देश में हुई, दिल्ली में हुई, उस पर जवाब दें। आए, बताएं कि अयोध्या में जो चंदा चोरी हो रही है उस पर बयान दें। प्रधानमंत्री को भी आना चाहिए। देखिए, प्रदर्शन कहां से शुरू किया, मार्च कहां से शुरू किया? गांधी के चरणों से। दुर्भाग्य है कि आज यहाँ जो सरकार बनाए हुए हैं वो गांधी के विरोधी और गोडसे के अनुयायी हैं। तो आज हम वहां से चले हैं कि ये प्रेरणा ले सरकार, और प्रेरणा लेकर सदन में जवाब दे कि लाठियां क्यों चली, कील लगी लाठियां क्यों चली, क्यों चला इनके ऊपर पिलेट का जवाब दो। दूसरा, अब तो साफ है, सब कुछ साफ है। जब मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई 2 करोड़ की 18 करोड़, जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ 800 करोड़ का लक्ष्य था, 2200 करोड़ खर्च हुआ है। तो
तो ये जो चंदा चोर आज से नहीं लगे हैं, ये चंदा चोर लगे हैं मंदिर के निर्माण से, और करोड़ों में जो है वो अलग है। ये तो 1000 वाले और लाख वाले पकड़े। देखिए ये तो एक होम मिनिस्टर जो होता है उसका बनता है, हमारा पूछना भी बनता है कि आप क्यों नहीं बयान दे रहे। मैं भी पंजाब का होम मिनिस्टर रहा हूँ, जब भी कभी ऐसी बात आई थी तो होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को और या प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को उसका जवाब देना पड़ता है, और कि क्यों भाग रहे हैं। अगर उसमें कुछ नहीं है तो इतनी ईगो दिखानी, तो जो अगर हम जीत कर आए हैं, ये डेमोक्रेसी है, हमारा राइट बनता है। लोगों का पूरे इंडिया का लोगों को भी दिखाई पता चलना चाहिए कि ये क्यों हुआ और नीट के पेपर क्यों लीक हुए, क्यों ये भाग रही है अंदर से जवाब देने। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनी हुई थी यहाँ दिल्ली में, डायरेक्ट दिल्ली होम मिनिस्टर के अंडर है और किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। जो पुलिस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर के अंडर है, तो उसके ऊपर तो होम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो दे नहीं सकते। इंदिरा गांधी को लोग गूंगी गुड़िया कहते थे, ये हमारे गृह मंत्री गूंगा गुड्डा है, सदन में नहीं आते, बात नहीं रखते, अचानक कैसे गूंगे हो गए ये लोग, उनकी वाचा कैसी चली गई, वाणी चली गई। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लोगों को डराते थे। आज पूरा विपक्ष लगभग एक साथ प्रोटेस्ट कर रहा है। हम एक साथ ही है, एक साथ रहेंगे और अमित शाह को, देश के सम्मानीय गृह मंत्री को सदन में आना पड़ेगा। आप लोगों का प्रोटेस्ट जारी है, यदि प्रोटेस्ट जारी है, क्या मांग आप लोग उसकी सदन में अभी भी? इस्तीफा दो, अमित शाह सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, अमित शाह इस्तीफा दो, शाह इस्तीफा दो, अमित शाह सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, अमित शाह जवाब दो,